भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। अलीपुर के इलाके सैदपुर में सैलाब से तबाही। कंदराला में 7 अफराद बह गए, बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुजफ्फरगढ़ के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुड। मुल्तान में खतरा टल गया, शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला मुलतवी। जलालपुर पीरवाला की नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवा फ्लड बंद में शगाफ। पाक फौज और दीगर टीमें भी शगाफ पुर करने के लिए पहुंच गईं। कराची में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। थड्डू डैम भर गया, लियारी और मलीर नदियां भी भर गई, पानी आबादियों में दाखिल। डैम ओवरफ्लो होने से पानी M9 मोटरवे पर आ गया। सादी टाउन और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब, कई लोग फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 100 से ज्यादा अफराद को निकाल लिया गया। सरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अयूब गोट न्यू कराची सबा सिनेमा के तरफ में पानी ही पानी। कराची में 24 से 48 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई। शहर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। सैलाबी सूरत हाल के बायस रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नर सिंध का चीन से चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबिता। अरकान असम्बली को लोगों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। मजीद बारिशें होने पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। बारिशों की वजह से कुछ नशेबे इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शर्जील इनाम मेमन कहती हैं, डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में तुगयानी आई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की सरबराही में तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हैं। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फ़ज़ाई हमला। हमास के आला क़यादत महफूज रही। खलीलुल हया के बेटे और एक साथी समेत 6 अफराद शहीद हो गए। एक कतरी अफसर भी शहदा में शामिल। कतर के वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म का था, मेरा नहीं। मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कतर की खुदमुख्तारी पर ऐसा हमला नाकाबिले कबूल है। इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबिता। कहा, मुश्किल वक्त में तमाम हमदर्दियाँ कतर के साथ हैं। इसराइल की तरफ से जारियत का अमल सरासर बिला जवाज़ है। दोहा पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा जंग के तमाम फ़रीक़ैन को मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। OIC का कहना है, सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन पर जनरेशन Z का शदीद एहतजाज। नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली और सदर राम पौडेल ओहदे से मुस्ताफ़ी। काठमांडू में कर्फ्यू पर भी पुरतशद्दुद एहतजाज न रुक सका। फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पों में 22 अफराद हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी हुए। ललितपुर की जेल से तमाम 1500 कैदी फरार कर दिए गए। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत में आज़ादी इजहार जुर्म, इख्तलाफ राय गुनाह। भारत में आज़ादी सहाफ़त पर बढ़ती पाबंदियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा ने रिपोर्ट जारी कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ियों, न्यूज़ आउटलेट्स और सेलिब्रिटीज़ को बड़े पैमाने पर ब्लॉक किया गया। कई भारतीय सहाफ़ी और राइटर्स जैसे बैनुल-अक़वामी न्यूज़ आउटलेट्स भी ब्लॉक हुए।
मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसी से भारत की बरामदी मायशत मफलूज, अवाम बेहाल। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दरामदी पॉलिसीज ने भारत की मेहनत कश सनतों को शदीद बहरान से दोचार कर दिया। इस पस मंजर में मोदी का स्वदेशी का ऐलान दरअसल कौम परस्ताना जज्बात को उभारने की कोशिश है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा, खुसूसी नशिस्त में आर्मी, पब्लिक स्कूल और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, फौज पाकिस्तान का फ़ख्र, पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत की अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। यूरोपीय एफ क्लास चैंपियनशिप में पाकिस्तानी निशानेबाज ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। शूटिंग मुकाबले में असद वाहिद ने 1000 गज के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया। असद वाहिद 450 में से 419 पॉइंट्स हासिल करके टॉप 5 में शामिल होने वाले शूटर बने। और एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने भरपूर तैयारी कर ली। कराची में बारिश के बाद ठड्डू डैम ओवरफ्लो, सूरत हाल बिगड़ गई। लियारी और मनी नदी बिफर गई। पानी आबादी में दाखिल, गलियों और घरों में कई फीट ऊंचे रैले। FB एरिया गुलशन इकबाल सोराब गोट के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि सादी टाउन भी पानी से भर गया। पूरा इलाका ज़रिया निश्तर बस्ती, ईसा नगरी, मच्छर कॉलोनी, लासीपाड़ा के तरफ पानी भर गया। स्कीम 33 में रैला पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ यासीन जबलपुरी से। यासीन, बताइएगा अभी शहर की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? अभी भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है? देखिए, अब इस वक्त भी कराची शहर के बेशतर इलाकों में कहीं पर तेज और कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे जो बारिश थम गई थी वो तकरीबन पूरे शहर में दोबारा शुरू हो गई है और इस वक्त भी जो है सड़कों पे पानी जमा होना दोबारा शुरू हो गया है। जो लियारी नदी और मली नदी और थद्दो डैम में जो पानी निकलना शुरू हुआ था उसका सिलसिला भी जारी है। थद्दो डैम से जो है वो पानी निकल के जो आबादी के स्कीम 33 की आबादियों में आया था वो पानी जो है वो सिलसिला उसका जारी है। पानी जो है वो बेतहाशा तेज रफ्तार से जो है वो वहाँ पर जो है स्कीम 33 की जो इसकी जो रिहायशी स्कीम है उनमें दाखिल हो रहा है। इलाका मकीन शदीद खौफ का शिकार है, परेशानी का शिकार है कि उनके साथ अभी तक किसी किस्म का रिलीफ का कोई काम नहीं किया गया है। जबकि जो है मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेयर कराची ने रात तकरीबन 5 बजे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पूरे शहर का उन्होंने दौरा किया है और कराची की सूरत हाल काफ़ी बिल्कुल क्लियर है। कराची की तमाम सड़कें क्लियर हैं, जबकि पूरी रात नॉर्थ आज़ाबाद में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से लेकर हैदरी मार्केट तक जो है वो ट्रैफिक के लिए रोड बन रही है। जबकि M9 जो है वो मोटरवे उसको भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। अब अभी तक जो है वहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गो के ट्रैफिक जो है खोल दिया गया है। ताहम जो है वो थद्दो का डैम का पानी जो एक साइड से जो है वो निकालने के लिए मोटरवे की जो है वो दीवार तोड़ी गई और दीवार तोड़ कर जो है उसको दूसरी साइड भेजा गया, जिसके बाद जो है वो पूरे इलाकों में पानी फैल गया। पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। थद्दो डैम का पानी इतना ज़्यादा है कि उसे रोकना मुश्किल है। उसके वजह से जो सुपर हाईवे है उसके ऊपर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। बहुत शदीद ट्रैफिक जाम है, वहाँ पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। जबकि जो है वो शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो सड़कों पर पानी भी जमा है। गुलशन इकबाल की हालत बेतहाशा अबतर है। वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया है और जो रिहायशी प्रोजेक्ट हैं उसमें पानी दाखिल हो गया है। लोग रात भर लोगों ने जो है वो घरों से बाहर गुजारी है
और अभी भी सुबह जो है वो नाश्ता जो है होटलों में जाके किया है, क्योंकि घरों के अंदर जो है पानी जमा है। इसी तरह गोलीमार गुलबहार का इलाका है, वहाँ भी 4-4, 5-5 फीट घरों में पानी जमा है। इसी तरह लियारी के मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे मिर्जा आदम खान से मुत्तसिल जो मियाँ वाली कॉलोनी है और दीगर कॉलोनियाँ हैं, उन तमाम इलाकों में पानी है। इसी तरह मच्छर कॉलोनी है, मच्छर कॉलोनी की पूरी आबादी में जो है वो लियारी नदी का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी यासीन जबलपुरी कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।